हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एमएससी मैथ्स सेमेस्टर थर्ड प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिक्स स्टैट्स की थ्योरम नंबर 9 डी मोवियस लैप्लेस सेंट्रल लिमिट थ्योरम करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन की थी सेंट्रल लिमिट थ्योरम की। ये हमारा चैप्टर है शेबी इनइक्वालिटी एंड लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। सो ये थ्योरम आपको स्टेट एंड प्रूफ आएगी और ये थ्योरम 8 मार्क्स में आएगी। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट करते हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू 1 विद प्रोबेबिलिटी पी, 0 विद प्रोबेबिलिटी क्यू, क्यू किसके इक्वल होता है? p माइनस 1 के। सॉरी, हमारी जो प्रोबेबिलिटी है टोटल प्रोबेबिलिटी वो किसके इक्वल होती है? 1 के। अगर क्यू की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस पी के इक्वल होती है। Then distribution of random variable Sn is equal to x1 plus x2 plus xn where xi's are independent. Asymptotically normal as n approaches to infinity. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना पड़ेगा mgf। वो कैसे निकालते हैं? mxit। इसको कैसे लिख सकते हैं? e ऑफ e की पावर t xi। इसका मतलब क्या होता है? e की पावर t मल्टीप्लाई 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? p प्लस e की पावर t मल्टीप्लाई 0, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? q। देन किसी की पावर 0 वो 1, q प्लस p e की पावर t आ गया। अब हमने किसकी निकालनी है? Sn की मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। Sn किसके इक्वल है? x1 प्लस x2 प्लस xn। इसको हम, क्योंकि हमारे जो एक्साइज है वो क्या है? इंडिपेंडेंट। सो ये किस फॉर्म में आ गया? प्रोडक्ट की फॉर्म में। देन वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे आ गया क्यू प्लस पी ई की पावर टी, क्यू प्लस पी ई की पावर टी अप टू 100। ये कितने टाइम्स आ गया? n टाइम्स। तो इसकी पावर होगी n। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। क्योंकि xi था, यहाँ पे xi वाली टर्म कोई भी नहीं है तो सेम आ गया हमारे पास। तो ये हमारा क्या है? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर हमारे कौन कौन से हैं? n एंड p। सो हैंस यूनिकनेस ऑफ mgf मतलब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो यूनिकनेस के अकॉर्डिंग हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा? np। और वेरियंस np क्यू के। वेरियंस को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा स्क्वायर। और मीन को म्यू। z का फॉर्मूला क्या होता है? Sn माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। बी एन कोमा पी मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एन मतलब मीन, पी मतलब वेरियंस। नहीं, यहाँ पे दोनों पैरामीटर हैं, एन कोमा पी। बाइनोमियल एन कोमा पी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर एन कोमा पी। सो मीन हो गया एनपी, वेरियंस इज एनपी क्यू। तो z किसके इक्वल होता है? Sn माइनस म्यू मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा। तो mz t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? ये हमारी मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन होती है e की पावर माइनस ए टी अपॉन एच एम एक्स टी अपॉन एच। हमारे पास a किसके इक्वल है? म्यू के, h सिग्मा के और x किसके इक्वल है? Sn के। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। e की पावर माइनस म्यू टी अपॉन सिग्मा। m की जगह m एज इट इज, x की जगह आ गया Sn अपॉन t की जगह हमारा आ जाएगा सेम, क्योंकि t पैरामीटर यूज कर रहे हैं ये वाला, सेम अपॉन h की जगह आ गया हमारा सिग्मा। देन इसकी वैल्यू पुट कर दी। m एस एन टी अपॉन सिग्मा। सबसे पहले हमने म्यू की वैल्यू पुट की। म्यू की वैल्यू है हमारे पास np। तो आ गया e की पावर माइनस np t अंडरूट सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से अंडरूट np क्यू। जो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी वो रिजेक्ट कर दी। सो यहाँ पे ये पुट कर दिया। इसकी वैल्यू हमने पहले निकाली थी क्यू प्लस पी ई की पावर टी की होल पावर n। तो यहाँ पे पुट कर दी क्यू प्लस पी ई की पावर टी अपॉन अंडरूट क्या आ जाएगा? एन पी क्यू ऊपर अंडरूट की होल पावर कितनी है हमारे पास? n। ये कैसे है? क्योंकि हमने t को किस में रिप्लेस कर देना है? t अपॉन सिग्मा के।
और टी हमारा एज इट इज आ जाएगा। सिग्मा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, एन पी क्यू ऊपर अंडर, क्योंकि हमारा जो एम एक्स टी है एस, हमारे पास वैल्यू किसकी है, एम एस एक्स की, एम एस एन की, क्यू प्लस पी ई की पावर टी की होल पावर एन। अब हमने चेंज कर देना है टी को टी अपॉन सिग्मा में, की होल पावर एन। यहाँ पे हमने सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी। अगर आपको इस स्टेप में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो पावर एन है उसको कंबाइन कर दिया, तो यहाँ पे रह गया ई की पावर माइनस पी टी अपॉन अंडर एन पी क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी होल पावर को कॉमन निकाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में इसको अंदर ले आए तो बन गया क्यू ई की पावर माइनस पी टी अपॉन अंडर एन पी क्यू प्लस पी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ई की पावर वन, टी कॉमन आ गया, वन माइनस पी। वन माइनस पी मैंने पहले भी बताया किसके इक्वल होता है, क्यू के, क्योंकि इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी टी प्लस टी, जो पावर्स है ना वो ऐड हो जाती है हमारी ई की, तो यहां से टी कॉमन निकाल तो वन माइनस पी, वन माइनस पी किसके इक्वल है, क्यू के। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने इस पे एक्सपेंशन लगा दी, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन होती है वन प्लस एक्स के अपॉन टू फैक्टोरियल तो सो ऑन। ई की पावर माइनस एक्स की क्या होती है, वन माइनस एक्स प्लस एक्स के अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ऑल्टरनेट साइन चलते हैं हमारे। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक दे रखी है, आपने ठीक कर लेना है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको बिगो में लिख देंगे। जो हायर टर्म्स हैं, जो ओ होता है, जो हमने नॉर्मल जो एमएससी फर्स्ट टाइम नंबर थ्योरी में किया था, बिगो। बिगो में हम क्या करते थे, जो हायर टर्म्स होती थी उसको हम बिगो में लिख देते थे। तो जो वेयर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि बिगो ऑफ वन अपॉन एन की पावर 3/2 रिप्रेजेंट टर्म विद एन की पावर 3/2 एंड हायर पावर ऑफ एन इन द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एम जेड टी इज इक्वल टू, यहां पे टर्म्स को कंबाइन कर लिया। जैसे देखो क्यू प्लस पी क्या बन गया, क्यू प्लस पी हमेशा किसके इक्वल होता है, वन के, प्लस टी की पावर्स को कंबाइन किया तो यहां पे आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर अपॉन 2n पी क्यू टी स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो ये टर्म हमारी बन गई। यहां से पी क्यू कॉमन निकाल दिया, पी प्लस क्यू, नीचे आ गया 2n पी क्यू, टू पी क्यू के साथ पी क्यू कैंसिल, पी प्लस क्यू 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन 2n, साथ में क्या है टी स्क्वायर। बाकी टर्म्स यहाँ पे कंबाइन कर दी, जो ये वाली टर्म्स है वो सारी हमने कंबाइन कर दी। उसके बाद हमने क्या लिया, लिमिट्स ले ली, क्योंकि हमने क्या बनाना है लास्ट में, असिम्प्टोटिकली नॉर्मल एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो हमने क्या किया, लिमिट को अप्रोच कर दिया एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये देखो 1 प्लस टी की टी स्क्वायर अपॉन 2n एज इट इज, यहाँ पे हम अप्रोच कराएंगे तो 1 अपॉन n 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो बाकी सारी बिग वाली टर्म्स हमारी इन्फिनिटी 0 आ जाएंगी, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2n, क्योंकि ये वाला हमारा फॉर्मूला बन रहा है इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करवाया। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस a अपॉन n की होल पावर n। हमारा फॉर्मूला होता है e की पावर a, जो हमने लोअर क्लासेस ग्रेजुएशन में किया है। तो हमारे पास क्या आ जाए, e की पावर a कितना है हमारा, टी स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे पुट कर दिया। ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, तो यहाँ पे पुट कर दिया। स्टैंडर्ड मतलब 0,1, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। स्टार्टिंग में हमने z किसके इक्वल लिया था, Sn माइनस म्यू अपॉन सिग्मा के, तो यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के। तो यही हमने प्रूव करना था कि हमारा जो Sn है x1 प्लस x2 प्लस xn वो हमारा असिम्प्टोटिकली
एन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। सो इस थ्योरम में हमने सबसे पहले क्या किया, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाला, किसका, एक्सआई का। फिर हमने मेन किसका निकालना है, एसएन का निकालना है। एसएन का पहले एक्सआई का क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी थी। तो यहाँ पे हमारा एसएन का आ गया मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। उसके बाद हमने क्या किया, हमें पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो एनपी के और वेरिएंस एनपी क्यू के इक्वल होता है। तो z इज इक्वल टू एस एन माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो हमने क्या किया, एम जेड टी निकाला, देन यहाँ पे वैल्यूज पुट की, लास्ट में सॉल्व करके हमारे पास ये टर्म आ गई। फिर हमने एन को इन्फिनिटी अप्रोच किया तो हमारे पास आंसर आ गया ई की पावर टी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारा बन गया स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, जिसमें मीन हमारा है 0 और वेरिएंस हमारा है 1। तो यहां से क्लियर हो गया कि एस एन हमारा क्या है, असिम्प्टोटिकली है म्यू एन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर के। नाउ इस थ्योरम के रिलेटेड हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं जो 2019 में आई हुई है 4 मार्क्स में, तो इसको भी कर लेते हैं। लेट x1 x2 xn बी इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूशन विद पॉइजन वेरिएट। पॉइजन वेरिएट में क्या होता है, मीन भी लैम्डा के इक्वल होता है, वेरिएंस भी लैम्डा के इक्वल होता है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में किया है। पैरामीटर मतलब पैरामीटर हम क्या यूज करेंगे, लैम्डा। यूज सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो हमने अभी प्रूव किया है, टू एस्टिमेट पी ऑफ 120 लेस देन इक्वल टू एस एन लेस देन इक्वल टू 160 वेयर एस एन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस xn, लैम्डा इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 75। तो हमें गिवन क्या है कि हमारा जो xi है वो क्या है, पॉइजन वेरिएट विद पैरामीटर लैम्डा। तो हमें पता है कि म्यू किसके इक्वल होता है, लैम्डा के, और वेरिएंस भी लैम्डा के। लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है, 2, तो इन दोनों की वैल्यू हमारी 2 आ गई। नाउ हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस एन माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सो हमारा जो रेंज है, सॉरी एन का साइज है वो कितना है, एन साइज है, तो हमारा जो म्यू है वो आ गया एन म्यू, और सिग्मा भी कितना आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जेड माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट मीन्स सिग्मा। तो हमारा सिग्मा भी कितना आ जाएगा, अंडरूट एन सिग्मा। तो सिग्मा हमारा किसके इक्वल है, वैसे तो लैम्डा के, नहीं ये रहा अंडरूट लैम्डा के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, एस एन माइनस एन कितना है हमारा 75 मल्टीप्लाई म्यू, म्यू हमारा पास है 2, 75 मल्टीप्लाई 2 इज 150 अपॉन अंडरूट एन, एन कितना है हमारा अंडरूट 75 म्यू, सॉरी सिग्मा है हमारे पास 2, तो इसको मल्टीप्लाई किया 150, इसके फैक्टर्स बनाए तो 5√6 आ गया। देन यहाँ पे हमने क्या बनाना है, एस एन की जगह माइनस एन म्यू अपॉन अंडरूट सिग्मा, दैट मीन्स हमने बनाना है अंदर एस एन माइनस 150 अपॉन 5√6। तो इसको कैसे बनाते हैं हम, पहले तो दोनों साइड माइनस 150 के साथ माइनस कर दो, देन डिवाइड कर दो 5√6 से, उसके बाद सॉल्व कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, किसके इक्वल होती है, z के। तो ये किसके बीच में आ गए, इसके लिए आपने टेबल यूज करना है जो आपको पेपर में फोटोस्टेट मिलेगी। सो इसको हम कैसे लिखते हैं, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। फाई ऑफ बी कितना है 0.82 और a कितना है -2.45। तो इसकी वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू नेगेटिव में है, नेगेटिव की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस फाई ऑफ a। तो यहाँ पे पुट कर दी, देन माइनस माइनस प्लस 1 माइनस आ गया, देन इसकी वैल्यू टेबल से देखते हैं फाई ऑफ 0.82 की। सो बुक की लास्ट में ये टेबल गिवन है जो कौन सा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये देखो फॉर्मूला में लिखा हुआ है फाई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ एक्स। नाउ वैल्यू किसकी देखनी है 0.82, 0.82 मतलब 0.80, क्योंकि सेम ही है वैल्यू, क्योंकि 0.85 है, यहाँ पे 0.82, तो किसके इक्वल है 0.788 के। हमारे पास x कितना गिवन है 0.82,
2 नहीं है तो 0.80 की देख लेते हैं, कितनी है 0.788। बुक में इसकी वैल्यू गलत दे रखी है, आपने ठीक कर लेनी है। नेक्स्ट है 5 ऑफ 2.45, दैट मीन्स x की वैल्यू है 2.45। सो ये रहा हमारा x की वैल्यू है 2.45, तो कितनी वैल्यू है 0.993। इसकी आपको फोटोस्टेट एग्जाम में जरूर मिलेगी। सो यहाँ पे पुट कर दी, माइनस कर दी, देन सॉल्व करके हमारे पास आ गया 0.788। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको 4 मार्क्स में आएगी। सो एग्जाम्पल नंबर 13 भी सेम है, इसको भी कर लेते हैं। लेट x बार डिनोट्स द मीन ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 75 फ्रॉम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज पीडीएफ किसके इक्वल है 1 इफ x लाइज बिटवीन 0 to 1 अदरवाइज 0। कंप्यूट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ p ऑफ 0.45 लेस देन x बार लेस देन 0.55। सबसे पहले हमें मीन एंड वेरिएंस चाहिए, तो मीन की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूस के लिए हम हमेशा इंटेग्रल यूज करते हैं। 0 to 1 f ऑफ x की वैल्यू क्या है x dx, तो हमने इसको सॉल्व किया तो x स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा आ गया इंटेग्रल को सॉल्व करके 0 to 1, तो इसकी लिमिट्स पुट की 1/2 माइनस 0/2, तो सॉल्व करके आ गया हमारे पास 1/2। ऐसे सिग्मा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दैट मीन्स म्यू का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx, इसको सॉल्व किया तो 1/3 आ गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4, देन एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 1/12। फिर से हमने वैल्यू निकालनी है, क्या होती है SN माइनस एन म्यू अपॉन अंडरूट एन सिग्मा, क्योंकि नीचे क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे मीन, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ये देखो हमारे पास कैसे बना, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। जो अंडरूट एन है ना, इसका हमने रैशनलाइज किया है अंडरूट एन को। ये देखो नीचे ऊपर और नीचे हमने एन के साथ डिवाइड कर दिया। एस एन किसके इक्वल होता है समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई, तो इसको मैंने एन के साथ डिवाइड कर दिया। यहाँ पे एन के साथ एन खत्म हो गया तो बन गया μ1, और नीचे भी मैंने एन के साथ डिवाइड कर दिया तो रैशनलाइज कर दिया, तो हमारे पास सॉल्व करके आ गया, ये बन गया हमारा एक्स बार, क्योंकि समेशन एक्स आई अपॉन एन इज एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जो अंडरूट एन था इसको ऊपर ले आए, तो यहां से ये फॉर्मूला बन गया। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया। आपने ये थोड़ा सा अपनी बुक पे नोट कर लेना है, क्योंकि आपको एग्जाम में याद नहीं आएगा कि कैसे करना था। तो n की वैल्यू हमारे पास है 75, तो पुट कर दिया x बार एज इट इज, म्यू की वैल्यू है 1/2, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/12। सो यहाँ पे हमने अंदर क्या बनाना है, x बार माइनस 1/2 मल्टीप्लाई रूट 75 अपॉन 1/12। तो ये बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले तो माइनस 1/2 के साथ दोनों साइड माइनस कर दिया, देन रूट 75 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया 1/12 के साथ डिवाइड कर दिया। यहाँ पे इन्होंने गलत दे रखा है, यहाँ पे 1/12 आएगा। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इन्होंने एक और गलती भी की हुई है, यहाँ पे हमारा क्या आता है सिग्मा गिवन है, बट यहाँ पे तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी रूट 1/2, तो यहाँ पे आएगा रूट 1/12। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सो इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज करें, बट पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आपने सिंपल कैलकुलेटर लेके जाना है। तो पहले है रूट 75 ब्रैकेट स्टार्ट 0.45 माइनस 0.5 ब्रैकेट क्लोज। सो इसकी वैल्यू है माइनस 0.433 अपॉन 1/12 1/12,
देन इसका रूट हमारे पास आ गया 0.289। 0.289 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 6 है तो एक डिजिट इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे आ गया 9। इसको डिवाइड करके देखते हैं। 0.433 डिवाइड 0.289 सो सेम आ गया 0.49 मतलब 0.5। तो हमारे पास आ गया -0.5 टू 1.5 सॉरी -1.5 टू 1.5। इसकी वैल्यू क्या थी z, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फाई ऑफ b। b मतलब 1.5 माइनस फाई ऑफ a। a की वैल्यू क्या है -1.5। देन इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस फाई ऑफ 1.5। तो ये दोनों सेम आ गए माइनस माइनस प्लस, तो 2 फाई ऑफ 1.5 माइनस 1। इसकी वैल्यू देखते हैं x किसके इक्वल है 1.5 के। सो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल 1.5 ये रहा, इसकी वैल्यू है 0.933। देन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे -1 तो हमारा आंसर आ गया 0.866 हमारा आंसर। आई होप आपको थ्योरम एंड क्वेश्चंस में एग्जाम्पल्स में कोई डाउट ना हो। अगर कोई भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।